नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज 29 अप्रैल है और कल के बाद परसों यानी 1 मई को मज़दूर दिवस है। इस मज़दूर दिवस को लेकर आज भारत की जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, सिर्फ सालों भर मज़दूर किसान मज़दूर यही करके नारा लगाते हैं, लोगों को वोट बटोरते हैं और इन्हीं पर इन लोग की राजनीति चलती है लगभग। आज हम मई दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम ये माल गोदाम आरा के माल गोदाम में आए हुए हैं और यहाँ मज़दूरों से बात कर रहे हैं कि आखिर इनको क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलती है और नहीं मिलती हैं। और देखिए, ये हमारे जो पीछे हैं ये सब मज़दूर किस तरह से सीमेंट की बोरी उठा करके ट्रकों में लाद रहे हैं और ये यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है इन लोगों के सीमेंट के बोरियों को छूते छूते। और इस गर्मी में पसीना इतना होता है कि सीमेंट की इनके शरीर में सट करके इनके चर्म को बीमार कर देता है, इनकी स्किन बीमार। तो आइए हम थोड़ा इन मज़दूरों से पूछते हैं कि क्या समस्या है इनकी। ये देखिए, ये सीमेंट की बोरी उठा करके और वो ट्रकों पर लाद रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मल यादव। आपको यहाँ सरकार के द्वारा कुछ आप लोग को मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। कोई बंदा को गोड़ पैर फ्रैक्चर होता है, कुछ दवाई बीरो कुछ पैसा नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सारा हम लोग धूप में काम करते हैं। आप लोग का आयुष्मान कार्ड है? नहीं, हम लोग को नहीं बना है। ये श्रम कार्ड? कुछ नहीं बना है। कितने साल से आप यहाँ काम? हमारा तो 5-6 साल हो गया। 5-6 साल, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। राशन कार्ड कुछ नहीं है। तो कैसे परिवार चलता है? यही बोरा ढोकर चलाते हैं हम लोग, चलाते बस। क्या नाम है आपका? हमारा उमेश कुमार पासवान। कितने साल से यहाँ है? यहाँ से हम 20 वर्ष से हैं। ये जो सीमेंट के बोरी उठाते हैं तो सब पसीना से गर्मी के आप लोग का शरीर का जो चमड़ा है, चाम है, वो तो ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है, काटता है। कुछ दवाई बीरो का पैसा नहीं मिला है। यहाँ पर कल भी नहीं है, एक भी कल नहीं है, ना लैट्रिन भी है। यहाँ पर कैंटीन भी नहीं है खाने के लिए। तो ये चापाकल नहीं तो पानी आप लोग कैसे पीते हैं? चापाकल जाते हैं रोड पर लाने लिए, पानी लेने के लिए। रोड पर जाता है। शौचालय वगैरह भी नहीं है? नहीं है, कोई तरह के सरकारी कोई सुविधा नहीं है। कोई नेता वगैरह आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आइए और थोड़ा सा और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? राबी। आप लोग को सरकार से कुछ फैसिलिटी मिलती है यहाँ? कोई नेता वगैरह आते हैं यहाँ? नहीं आता है। आपका आयुष्मान कार्ड है? हाँ। और उससे इलाज कराए हैं कभी? नहीं। हैं? नहीं, कभी इलाज कराने का मौका नहीं मिला? ना मिला। ये श्रम कार्ड, लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं? हाँ है। वो है? उस पर कोई भी पैसा आता है आपके खाते में? नहीं, पैसा नहीं आता है। कितना साल हुआ श्रम कार्ड? 5-6 साल हो गया। 500 साल हुआ। हाँ। तो वो क्या कह कर बनाया गया था? कहा कि पैसा वैसा आएगा, नहीं आया। नहीं आया था। और दिखावत चला, आप देख सकते हैं ये ट्रक पर लोडिंग हो रहा है। ये सब ट्रक पर जो है ये लोडिंग करते हैं लोग। आप देख सकते हैं ये गर्मी का दिन है और लू बह रहा है, जोर की हवा, और इस हवा में लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। आइए थोड़ा हम और आपको दिखाते हैं कुछ नज़दीक और मज़दूरों से। ये देखिए, सब धूल उड़ करके इन लोग के शरीर को बर्बाद कर रहा है। क्या बात है, ये धूल की इतनी धूल है कि और कैसे ये गर्मी के मौसम में सीमेंट की बोरी उठाना और लादना, ये अपने आप में। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम विश्वकर्मा राम है। यहाँ आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत से हमारा पुरखों भी कर चुके हैं। पुरखों पुराने भी कर चुके हैं। पुरखों पुराने कर चुके हैं जी। तो यहाँ जो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हाथ में जो खाद की बोरी उठाता है या सीमेंट की, तो हाथ में दस्ताना मिलता है, साबुन मिलता है, वर्दी मिलता है। ये सब सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। बिहार सरकार भी बोलती है कि हम मज़दूरों को बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं। जी, यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं है। यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, कोई साधन नहीं है। यहाँ नल कल का भी साधन नहीं है।
चापाकल एक घूम कर पूरा देख लीजिएगा तो एक पॉइंट पर नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं यहाँ पे कुछ क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरुण पासवान। यहाँ कोई सरकार से सुविधा मिलती है? परसों मजदूर दिवस, आप लोग को जानकारी है? ना 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब बड़े बड़े भाषण नेता लोग देते हैं। उसी दिन हम लोग का काम करना पड़ता है। क्या? उसी दिन मजदूर दिवस के दिन उसी दिन हम लोग का काम करना पड़ता है। हाँ, कोई नहीं छुट्टी देता है। ये कहता है कि लोग सरकारी रेलवे है, तो हम लोग सरकारी है। यहाँ ना पानी पीने का साधन है, नहीं ये घामा में खाना खाने खातिर बैठे खाना खाने के लिए साधन है, नहीं लाइटिंग का साधन है। हम लोग कहाँ जाए? कहाँ जाए? पेट के चलते हम लोग अपना सरकारी सुविधा कुछ है ये नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? टिंकू कुमार। मतलब क्या चीज़ सुविधा, क्या दिक्कत है यहाँ आप लोग को? दिक्कत यहाँ पर पहला नंबर तो साफ पानी पीने के लिए नहीं है। चापाकल का पानी आता है, उसमें एक नल है वहाँ जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें आता है तो गर्मी के दिन में गर्म पानी हो जाता है पूरा। अब उसी को लेकर के आदमी कैसे करके पीना पड़ता है उस पानी को। यहाँ पर साफ़ सुथरा व्यवस्था, बैठने उठने की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, उसका रेलवे की तरफ से भी ये माल गोदाम बना है, तो ये तो रेलवे की तरफ से भी फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो रेलवे की फैसिलिटी मिलना चाहिए तो रेलवे देंगे तब ना। अब इसी की कोई बात होता है कि हम लोग तो ठेकेदार के थ्रू है नहीं कि ठेकेदार को भी हम लोग प्रस्ताव रखें। हम लोग के पास तो माने CLF लोग हैं, उनका स्टाफ लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन लोग के थ्रू में है। तो हम लोग काम करते हैं। अब इतना दिन से आदमी काम कर रहे हैं तो कोई चीज़ की सुविधा यहाँ पर नहीं है। जैसे में आप बोले दस्ताना, ग्लव्स, वर्दी उर्दी का, ऐसा कोई चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई संगठन वाले भी, जो ट्रेड यूनियन वाले भी लोग आते हैं यहाँ? एक बार आए थे लोग, कुछ अपना कार्ड उड बनाने की बात किए थे लोग, तो फिर उसमें कुछ लोग उसमें जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, और वो लोग भी असंगठित कर दिए। उस चीज़ का व्यवस्था नहीं जुड़ा, नहीं बना। आयुष्मान कार्ड या ये आपका श्रम कार्ड है आपका? नहीं, आयुष्मान कार्ड है। हाँ, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है कभी? अभी तो काम करना कुछ पैसा उसा है हम लोग का, जैसे होता है कि मजदूरा को मिलता है, ऐसा ही कुछ नहीं मिला। हाँ, आपका तो बहुत ज़्यादा लगता है कि उम्र है। हो गया उम्र ज़्यादा। उम्र कितने साल से है? यहाँ तो 20 साल से है। क्या नाम हुआ? महेश प्रसाद। महेश प्रसाद। आपको यहाँ इतने सालों में आप कभी कोई नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या कोई संगठन, मजदूर संगठन बहुत सारे यहाँ चलते हैं, तो ऐसा कोई संगठन अगर आते हैं जो आप लोगों के लिए कुछ काम करे? ना, नहीं, खाली वोट के लिए आते हैं? बहुत खाली वोट के लिए। तो सब लुटेरा है, क्या यहाँ गरीब के पास आएगा? यहाँ पर कहाँ हम लोग के पास आता है? कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। एकदम आप लोग मतलब देश दुनिया से कटे रहते हैं क्या? हाँ हाँ, करते रहते हैं तभी नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, अभी हम रेलवे माल गोदाम के जो पलदार हैं, उनके मेट हैं विजय पासवान जी। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ बरसों से आप लोग काम कर रहे हैं और इन मज़दूरों को किस किस तरह की सुविधा मिलती है या नहीं है। आइए पहले हम इन्हीं से पूछते हैं, ये बताएंगे। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग यहाँ कितने दिन से? यहाँ तो हम करीब करीब 1986 से इस रेक पॉइंट पर काम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। आगे देखिए कितना दिन तक चल रहा है, इसके विषय में। यहाँ माल गोदाम पर आप जो देख चारों तरफ घूम कर आए, देखें, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ धूल गर्दन न उड़ रहा हो। यहाँ जब देखिएगा बरसात में पाखी, बैसाख जेठ में समूचा धूल गर्दा उड़ेगा, और ये लेबर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यहाँ किसी तरीके का कोई सुविधा नहीं है लेबर को, सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता है। बहुत सा लेबर को कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड नहीं है, अच्छा लेबर कार्ड नहीं है। अगर लेबर कार्ड है भी तो उस पर किसी तरीक़ा का बेनिफिट लेबर को नहीं मिल रहा है। लेबर कार्ड है भी, उस पर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक छलावा है। और मजदूर दिवस के बारे में जो आपने कहा कि 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाते हैं कि नहीं, तो रेल का काम सालों भर चलता है, और इस परिस्थिति में रेल में मजदूर जो भी है मजदूर दिवस नहीं मनाता है।
इसी बात को लेकर मैं आपसे कहूँगा कि मतलब 1 मई को भी आप लोग काम करते हैं? करते हैं। और इस बात को आप अपने स्तर से सरकार को बताइए कि जो भी बेनिफिट अब सरकार द्वारा आता है वो मजदूरों को नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे मजदूरों को, जैसे खाद की बोरी उठाने वाले मजदूर को दस्ताना या सीमेंट का वर्दी या साबुन, तेल, ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। सरकार के तो योजनाओं में ये सब शुमार है। सरकार की योजना में तो नहीं है, लेकिन दस्ताना कंपनियों में मिलता है, यहाँ नहीं। कंपनियों में है कि अपना कंपनी प्राइवेट है वो दस्ताना देता है। यहाँ तो माल उतरा, लोड हुआ कि जितना लोग काम किया उतना पैसा मिला, बस यही काम है। कोई ट्रेड यूनियन वाले लोग नहीं आते? है ना, आएंगे या जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो आते हैं बस चले जाते हैं। ट्रेड यूनियन वाले बेनिफिट के लिए थोड़े कोई आता है, वो तो अपना सदस्यता ग्रहण कराने के लिए आते हैं, चंदा लेने के लिए बस, और उनको दूसरा कोई काम नहीं। मतलब सिर्फ हवाबाजी। हाँ 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 हाँ, हवाबाजी है। और ना ही यहाँ किसी मजदूर को 1 मई को दिवस मनाने का छुट्टी मिलता है, क्योंकि रेल का काम जो है तो सालों भर चलबे करता है। यहाँ पर देख रहे हैं सारा ना पानी पीने के लिए कल है, ना नल है। नल भी देखे होंगे आप तो सब कबरा हुआ है, क्या पानी पिएगा लोग बैसाख जेठ में? तो रेलवे की तरफ से मतलब सुविधा देनी चाहिए। कंप्लेन करने पर भी नहीं लोग करते हैं कि यहाँ कल खराब हो गया। नल तो बनाया गया है, आज बैसाख जेठ में तो सारा पाइप लहक रहा है, और ये ठीक से टंकी से पानी आता है, वो किनारे किनारे वो समूचा पानी लहर रहा है। नल का पानी पिया जाएगा? अभी तो कहा जाता है कि माले जो है मजदूरों और किसानों की पार्टी है, और यहाँ से माले के सांसद सुषमा प्रसाद जीते हैं। तो वो कभी आए आप लोग के यहाँ के समस्याओं को देख करके कुछ आप लोग के पक्ष में लोकसभा में आवाज़ उठाने का कुछ काम नहीं किए कि भाई रेलवे मजदूरों का जो फलदार हैं, क्योंकि इस तरह से पूरे देश में माल गोदाम है और पूरे देश में लाखों मजदूर हैं, तो ये तो बहुत बड़ा इशू बनता है। नहीं, अभी तो नहीं आया है, लेकिन सरकार जो आप कह रहे हैं, सरकार तो खैर सरकार जो देती है वो सुविधा है, वो धरातल पर नहीं उतर रहा है। सांसद यहाँ आए या ना आए, लेकिन सांसद को भी चाहिए कि हम लोगों के समस्या के बारे में जाने। इस आवाज़ को मान लीजिए कि आपका शौचालय, हाँ, तो शौचालय तो बनवा सकते थे अपना फंड हाँ, दे करके। हाँ, आप लोग को रहने के लिए, जैसे अभी तो धूप है इतनी, ये कड़ाके की गर्मी का मौसम है, तो आप लोगों के लिए कम से कम मान लीजिए काम किया तो कम से कम आराम के लिए 1 घंटा चैन करने के लिए, नाश्ते पानी करने के लिए तो एक अच्छा सा सूटेबल रूम होना चाहिए था। कम से कम बैठने उठने खाने उठने के लिए भी ये सब व्यवस्था होना चाहिए था। अच्छा, अभी का हमको जानकारी मिली है कि यहाँ सीमेंट के काम करते करते बहुत सारे टीबी से ग्रसित हो चुके हैं। तब तक कितने लोग टीबी से ग्रसित हैं और मर चुके हैं? तो बहुत पहले था कि लोग कम से कम 10-12 आदमी मरे होंगे। 10-12? हाँ, 10-12। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा? ना, वैसा कोई नहीं है अभी। ये स्वास्थ्य के लिए आप लोग अपने स्तर से क्या मेंटेन करते हैं? अपने स्तर से गुड़ खाना पड़ेगा, या उससे मुंह ढकना पड़ेगा, नाक ढकना पड़ेगा, अपने से जो कर ले। हाँ, जो करना होगा। बहुत विकट समस्या है। समस्या है, नहीं है। दोस्तों, आपने सुना 1 मई जो है कल यानी परसों पूरे वर्ल्ड में 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है और मनाया जाएगा इस साल भी, और बड़ी बड़ी वादे घोषणाएँ की जाएंगी मज़दूरों के, और इन मज़दूरों के क्या दुर्दशा है, क्या दशा है, आप खुद देखें, समझें और महसूस किए। आपको ये खबर कैसी लगी? आप कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।